दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है संदीप और आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से एग्जाम 21 के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास होने वाली है क्योंकि मैं आज आप सभी के लिए लाया हूं 52,000 पदों पर जो भर्ती आ रही है उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। 69,000 पदों में मेरिट कितनी गई थी पिछली बार, उसके बारे में भी बात करने वाला हूं। दोस्तों अगर आपका 24, 25, 26, 27 गुणांक बन रहा है एकेडमिक में तो आपको सुपर टेट में कितना नंबर लाना होगा, इसके बारे में भी विस्तृत चर्चा करने वाला हूं। गुणांक क्या होता है, इसे कैसे निकालते हैं, इसके बारे में भी बात करने वाला हूं। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, स्किप नहीं करना है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं आप सभी के लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं 52,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया 2021 कब आ रही है। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा कि यूपी टेट की पदों परीक्षा है वो 25 जुलाई को निर्धारित हो चुकी है कि 25 जुलाई को आपका यूपी टेट का एग्जाम होने वाला है और जो यूपी टेट का रिजल्ट है वो भी आपको 20 अगस्त को उसका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये दो चीज़ें आप सभी को अभी से पता है। अगर 20 अगस्त को आपका रिजल्ट आ जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपका सितंबर या अक्टूबर महीने में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो सकती है और जो आपका एग्ज़ाम है वो नवंबर महीने में आपका एग्ज़ाम यहाँ पे हो सकता है, जहाँ तक मैं गेस पर कर पा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे क्योंकि आप सभी को पता है कि यूपी में इलेक्शन आने वाला है और योगी जी ने ये लगभग बोला है कि जो 52,000 पदों पर जो भर्ती है इसकी तो ज्वाइनिंग है लगभग इलेक्शन के पहले ही वो इसकी ज्वाइनिंग कराने वाले हैं। तो देखते हैं आखिर क्या होता है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं आखिर गुणांक किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, जो हमारा एकेडमिक मेरिट होता है अगर उसका हम लोग 40% निकाल लेते हैं और उसका योग कर लेते हैं तो जो भी बचता है वही हमारा गुणांक होता है। सबसे पहली बात, अगर आप लोग शिक्षक भर्ती परीक्षा में बैठते हैं और उसका एग्ज़ाम देते हैं तो जो आपकी फाइनल मेरिट बनती है वो आप एकेडमिक का 40% और आपका जो सुपर टेट शिक्षक भर्ती का 60%, इन दोनों को मिला करके जो आपकी फाइनल मेरिट बनती है वही आपका कट ऑफ होता है। अगर आप कट ऑफ के अंदर होते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप शिक्षक बन जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो है सारी प्रक्रिया होती है। तो चलिए बताते हैं आपको गुणांक आखिर निकालते कैसे हैं। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने वाला हूँ। अगर आपका हाई स्कूल में 58% है तो आप लोग 5.8 उसको मानिए। अगर आप इंटर में 12th में 72% लाते हैं तो आप इसको 7.2 लिखिए। ग्रेजुएशन में अगर आपने बीएससी किया है, बीए किया है, बीटेक किया है, कुछ भी अगर आपने ग्रेजुएशन में किया है प्राइमरी लेवल पे तो 52% अगर आप यहाँ पे अंक लाते हैं तो आप वहाँ पे 5.2 लिखते हैं। अगर आप बीएड और बीटीसी में 76% लाते हैं तो वहाँ पे हम लोग 7.6 इसको लिखते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इन चारों चीज़ों का योग निकाल लेते हैं। 5.8, 7.2, 5.2, 7.6, इन चारों को जोड़ने पर दो टोटल हमारा आता है 25.8। यही हमारा गुणांक हो जाता है। ठीक है, तो आप इस प्रकार लिख करके अपना गुणांक निकाल लीजिए एकेडमिक का। आपके एकेडमिक में आपका गुणांक कितना बन रहा है। दोस्तों अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपका एकेडमिक जो है कितना अहम रोल प्ले करता है आपके सुपर टेट का जो कट ऑफ होता है उसमें। अब बात कर लेते हैं सुपर टेट की शिक्षक भर्ती की। आप शिक्षक भर्ती में जो भी अंक लाते हैं उसका 60% यहाँ पे आपके गुणांक में ऐड होता है। चलिए इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। अगर मान लीजिए आप सुपर टेट की परीक्षा में बैठते हैं और आप 105 नंबर लाते हैं। 105 का मतलब आप जो है, यहाँ पे मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ। अगर आप सुपर टेट की परीक्षा में बैठते हैं और 105 नंबर लाते हैं मतलब कि आप 70% अंक लेकर के आते हैं सुपर टेट यानी कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में। अब ये 70% हम लोगों ने नंबर लाया है कितने में, 150 में हम लोग 105 नंबर लेके आते हैं और 70% हमारा बनता है। लेकिन इन 70% का 60% ही हमारे मेन कट ऑफ में ऐड होने वाला है। तो हम लोग 70% का 60% निकालने वाले हैं। प्राप्त अंकों का 60% मतलब कि 70 × 60/100 जो कि हमारा 42 आ जाता है। तो मतलब कि हमारा सुपर टेट का जो गुणांक है वो कितना आ गया, 42 आ गया। एकेडमिक का मैंने ऊपर निकाला था, एकेडमिक का गुणांक आपका बन रहा है 25.8 और सुपर टेट का आपका गुणांक बन रहा है 42। अब जो हमारा फाइनल मेरिट बनता है वो जो है हमारा एकेडमिक और सुपर टेट दोनों को मिला करके हमारी फाइनल मेरिट बनती है। तो हमारी फाइनल मेरिट यहाँ पे कितनी बन रही है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एकेडमिक का 25.8 और सुपर टेट का 42।
तो दोनों मिला करके अगर ऐड करते हैं तो 67.8 हमारी फाइनल मेरिट बन रही है। ठीक है, तो कट ऑफ से अगर ये अधिक होती है तो हमारा सिलेक्शन हो जाता है, और अगर इससे कम होता है तो हमारा सिलेक्शन नहीं होता है। चलिए बात कर लेते हैं कि तो पिछली वैकेंसी हुई थी, मतलब कि तो 69,000 शिक्षक भर्ती में जो कट ऑफ गई थी वो कितना गई थी, क्या 67.8 से ऊपर गई थी या इससे नीचे गई थी? चलिए मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। जो हमारी कट ऑफ गई थी जनरल की वो थी 67.1। जी हाँ दोस्तों, जो हमारी कट ऑफ थी 69,000 वैकेंसी में वो कट ऑफ थी 67.1 जनरल के लिए, और जो ओबीसी की बात करें तो 67.7 कट ऑफ गई थी ओबीसी की। एससी की बात कर लेते हैं तो एससी की गई थी मेरिट 61.5%। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरी कट ऑफ गई थी 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में। तो अब आप समझ सकते हैं कि आपको कितना अंक लाना होगा सुपर टेट में एक शिक्षक बनने के लिए। तो आप सबसे पहले आप यहाँ से अपना एकेडमिक निकाल लीजिए। उसके बाद सुपर टेट के बारे में आपको बता दूं, अगर आप 2021 परीक्षा में जो कि शिक्षक भर्ती की परीक्षा अगर आप उसमें बैठते हैं और अगर आप 95 नंबर लेकर के आते हैं तो आपका गुणांक जो होगा सुपर टेट में वो होगा 38 बनेगा आपका गुणांक। अगर आप 100 नंबर लेके आते हैं तो आपका 40 गुणांक बन जाता है। उसी प्रकार 105 नंबर अगर आप लेकर के आते हैं तो आपका 42 गुणांक बनता है। अगर आप 110 नंबर लेके आते हैं तो 44, और 115 लेकर आते हैं तो आपका 46 गुणांक बनता है। ठीक है, तो ये 60% आपका सुपर टेट हो गया। और एकेडमिक में आप जितना भी नंबर लाए हुए हैं उस नंबर को आप इस गुणांक में ऐड कर दीजिए, और जो भी आपकी फाइनल मेरिट बनती है आप उसके बाद चेक करिए कि आप 69,000 वैकेंसी जो आई थी उसमें जो कट ऑफ गया था उसको आप क्वालिफाई कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो आप लोगों का अभी भी अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। अगर आपको कोई भी समस्या आ रही है गुणांक निकालने में तो आप लोग मुझे बताइए, और आप लोग ये भी लिखिए कि आपका गुणांक कितना बन रहा है, आप लोग निकाल के कमेंट बॉक्स में बताइए। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि मैं आप सभी के लिए ऐसे ही यूजफुल वीडियोज़ लाता रहता हूँ।